ईशा मैम, आपके आंसर्स देखते हैं। वॉइस क्लियर है? स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ जी सर। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है। इंट्रोडक्शन ओके, सिंपल क्लियर। बहुत पुराने इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रिसेंट में चलोगे बेहतर रहेगा। तो एडवांस मतलब होता है ऐसा कि जो हमने पहले पहले का कंटेंट पढ़ा होता है वो हमें याद रहता है, बट लेकिन हम इसमें थोड़ा इनोवेशन कर सकते हैं। तो एक जनरल जो हम डेफिनेशन लिखते हैं उसको थोड़ा और इनोवेटिव आप बना सकते हो। जैसे हिमाचल प्रदेश इज द 18th स्टेट, इससे बेहतर आप हिमाचल में हिमालयाज की बात की जा रही है, तो आप लिख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो मतलब हिमालयाज का जो है वो 10% शेयर जो है वो मतलब 10% इंक्लूड करता है। तो ऐसे कर सकते हैं, हिमाचल हिमालयाज लिख सकते हैं कि हिमाचल हिमालयाज कंप्राइजिंग 10% ऑफ द हिमालयाज। ऐसे करके कर सकते हैं। रेस्ट पॉइंट्स ऑलमोस्ट रेलिवेंट है, बट लेकिन इसको जो आपने फिजियोग्राफिक डिविजन है उनके साथ लिंक करना था, तो बेहतर रहता। कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्लाइमेट और जो सेटलमेंट है उनको, तो क्लाइमेट और सेटलमेंट वाला काम थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन मैप अच्छा है, मैप बिल्कुल क्लियर है। और आप कोशिश कर सकते हैं कि इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाएं। ठीक है। और चैलेंज जो रहता है वो ये रहता है, देखो कि क्वेश्चन जो है वो 2 से 3 बार पढ़ो, क्योंकि माइंड में जब लिखते टाइम इंट्रोडक्शन के बाद क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा स्किप होना शुरू हो जाता है माइंड से। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा रेगुलर प्रैक्टिस के साथ। जी सर। हैंडराइटिंग ठीक है मैम, हैंडराइटिंग को लेकर कोई इशू नहीं है, स्पेस बिटवीन लाइन भी सही है। एंड एक और, जैसे आप सारे यहाँ से शुरू कर रहे हो ना मैम, तो कंक्लूजन को भी यहीं से शुरू करो। ओके सर। हाँ, तो वो भी ठीक रहेगा, बेस्ट रहेगा। वर्ड लिमिट को लेकर अभी तक कोई इशू नहीं है। ठीक है। ओरिजिन एंड कॉज ऑफ ब्यास रिवर, तो ब्यास रिवर से लेकर इंट्रोडक्शन भी ठीक है। ये जो आपने फ्लो चार्ट बनाया ये बहुत बेहतर है, बिल्कुल क्लियरली जो पता चल रहा है, तो इसके आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे ना आपको कनेक्ट करना सीखना है। जो आपकी मतलब आपने क्या है, पॉइंट्स तो सही लिखे हैं, बट हमें इसको कट शॉर्ट करना है और कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। जैसे फर्टाइल रीजन आपने लिखा ना, तो आप इस फर्टाइल रीजन को एग्रीकल्चर वगैरह ये सब इसमें ही पार्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो रिवर है ना, वो फर्टाइल वैलीज फॉर्म्ड करती है, जैसे कि आपका ठीक है, जो भी इसके साथ वैलीज आ रही है उनके एग्जांपल्स लिख दो। फिर उसके बाद ये सपोर्ट करती है 50% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, मतलब उसमें रीजन में आपको सारी की सारी मिल जाएगी, जैसे कांगड़ा वैली हो गया ये सब। ठीक है। फिर उसके बाद जो फर्टाइल रीजन है, वैली मतलब एक फर्टाइल वैली बनाई, तो ये वैली में जो है वो कैश क्रॉप और फूड क्रॉप दोनों ग्रो की जाती है। तो फूड और कैश, कैश में आपने टी कल्टीवेशन का एग्जांपल साथ में लिख देना। टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, तो इसमें ये ठीक है ऐसे अलग से। हाइड्रो पावर जनरेशन से रिलेटेड आप यहाँ पे डाटा ऐड कर सकते हैं कि इस वैली से अराउंड कितना पोटेंशियल है, क्या है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर आप किसी डैम का रेफरेंस लिख सकते हैं। कल्चरल सही है, कल्चरल को ना आप टूरिज्म के साथ कनेक्ट करके लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कनेक्ट करके लिखना है इनको, तो वो और ईजी और बेस्ट होगा। और जो जैसे आपने टूरिज्म लिखा, और कल्चर कल्चर का सर एक ही पॉइंट बना सकते हैं, आप फिर एक ही रखें? एक बना दो दोनों का, क्योंकि कल्चर और टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म है ना, जी। तो वो कल्चर के साथ भी लिंक कर रहा है और वैसे भी लिंक कर रहा है, तो बता सकते हैं। फिर उसके बाद देखो, ठीक। जैसे ब्यास रिवर एंड ट्रिब्यूटरी होल्ड अराउंड 50% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, हेंस अ लाइफ लाइन ऑफ सेंट्रल हिमाचल प्रदेश। ये रिपीट हो गया। अगर पहले मेंशन नहीं किया होता तो ये कंक्लूजन लाइन ठीक थी। हाँ, बट लेकिन पहले मेंशन करना जरूरी था, क्योंकि ब्यास रिवर ब्यास वैली मतलब ये जो है वो फर्टाइल वैली बना रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक तो एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल है, टूरिज्म के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। फर्टाइल वैली है, हम्म। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि पॉपुलेशन भी ज्यादा है। कंक्लूड आप कर सकते हैं कि ब्यास वैली में अभी नया नया कुछ क्या चल रहा है। ब्यास वैली में नया जो है वो आजकल अगर हम बात करें तो मतलब अट्रैक्टिव प्लेसेस बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट जो है वो सिटीज बनाई जा रही है, जैसे कि धर्मशाला हो गया, ये सब ये कंसेप्ट लिख सकते हैं। जी। तो वहां पर आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन में भले ही कोई नया पॉइंट न डालें, बट लेकिन सम अप करना है जो आपने लास्ट में सारा लिखा हुआ है। ठीक है। देन उसके बाद जो ये वाला ड्रेनेज सिस्टम वाला क्वेश्चन है, इसमें आप इंट्रोडक्शन में ड्रेनेज सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। ठीक है। ओके, तो वो ध्यान रखना। बाकी पॉइंट्स इसमें रेलेवेंट ओके है, सर। और रिवर्स को लेकर भी सही है। मतलब इसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आपको पूरी वैलीज के बारे में लिखना जरूरी नहीं है, सारी नहीं लिखनी, एक दो लिखो बस काफ़ी है। ओके सर। हाँ, क्योंकि इससे क्या होगा, कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। फिर वो ज़्यादा मतलब इतना रेफरेंस बताने की जरूरत है, कम कम में चल पड़ेगा।
बाकी फिर यहाँ पे जैसे सतलुज है ना, तो इसका लार्जेस्ट शेयर, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर, ये कुछ सिंपल पॉइंट भी लिखने हैं कि भाई लार्जेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की, तो वो पॉइंट ऐड कर दो, ठीक है। और ऑलमोस्ट ठीक है, यमुना वाला पॉइंट भी आप लिंक कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सिंपल सिंपल डायग्राम भी क्लियर है। अगर डायग्राम बनाने तो देखो सबके ही बना दो तो बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर एक का ही बनाओ, एक का भी नहीं बनाओ। जो सर मैंने पहले चेनाब में बनाया ना, सिर्फ चेनाब को जिसमें दिखा रही हूँ, तो उस उसी में मैं सबको दिखा सकती थी वैसे, है ना? हाँ, सारी उसमें रिवर्स सारी आ रिवर जाती ए है से इसमें। ऐसे करके बस इधर से ये हाँ नंबर दे जी। देना, बस वही 5। पर इसमें थोड़ा है कि डायरेक्ट, हाँ, तब आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी, तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, मेरे को लग रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए ये फोकस्ड वाला डायग्राम ठीक रहेगा, अगर पर्टिकुलर किसी एक रिवर का पूछा हो। अगर सबका पूछा हो तो उसमें पर्टिकुलर, फिर पूरा हिमाचल का ठीक रहेगा। हाँ, पर्टिकुलर है में ना? पर्टिकुलर रिवर तो ऐसे बना दो। अगर पूरे जी। हिमाचल का पूछा है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो फिर एक में बनाओ, फिर ये एक्स्ट्रा हो हम्म। जाता है थोड़ा, बट लेकिन अच्छा बनाया है तो देखने में सही भी लग रहा, बट फिर ऐसा लग रहा कि सबका ही होना चाहिए था। हाँ, फिर वो कमी लग रही है, हाँ, फिर नहीं तो। और हाँ फिर जी, हाँ इसमें जी। कंक्लूजन भी रह गया। हाँ, ये तो इसमें मेरे को कंक्लूजन का समझ ही नहीं आ रहा था कि कंक्लूजन में क्या देखो लिखूं। कंक्लूजन क्या बनेगा इसका, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस टू 5 मेजर रिवर बेसिन, ठीक है। तो कंक्लूड कैसे करोगे कि ये जो हिमाचल प्रदेश का जो रिवर बेसिन है, ये जो है वो मतलब एक तरह से हमारे जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसका बैकबोन है, क्योंकि ये दोनों ही तरफ के जो आपके चाहे वो ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग, दोनों के लिए पानी प्रोवाइड करता है, चाहे वो पंजाब प्लेन्स के साथ लिंक करो, चाहे गंगा प्लेन्स के साथ लिंक करो, बस कंक्लूड खत्म। थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंस बतानी है उस हाँ, थोड़ा पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस क्वेश्चन की। बता दो, थोड़ा इंपॉर्टेंस, हाँ, वैसे करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और आप तो बल्कि जैसे ये मतलब 5 मेजर रिवर बेसिन है ना, तो हाँ इसमें जैसे जी। आपने बहुत कम उसमें इसको कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद आप यहाँ पे चैलेंजेस भी लिख सकते हैं कि हिमाचल में भी रिवर्स पोल्यूटेड हो रही है, फ्लड्स का चैलेंज बना हुआ है, रिवर बेड खत्म हो रहे हैं, इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है। तो आप बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं वो सिर्फ नदियां नहीं है हमारे लिए, वो जो है वो हमारे देवी देवताओं के साथ लिंक करते हैं, तो उन्हें कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना हमारी और सरकार की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये भी एक ओके कंक्लूजन सर। बन सकता है। जी सर। जब आप चैलेंजेस ऐड कर रहे हो, तो चैलेंजेस के हम्म। साथ वही उनको इम्प्रूव करने के वे फॉरवर्ड आपके बन जाते हैं, और वो वे फॉरवर्ड आपका एक तरह से कंक्लूजन होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोशिश करो चैलेंजेस को ऐड करो, ताकि जो है वो हमारे को इजीली कोई अच्छा वे फॉरवर्ड मिल जाए और एक कनेक्टिविटी बनी रहती है आंसर में। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये तो है, थोड़ा एक वो बनता है, कहानी स्टोरी जैसी बन जाती है, मतलब हाँ, कनेक्टिविटी बन जाएगी, फ्लो। हाँ, फिर एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि अच्छा आगे ये वाला पॉइंट आने वाला है, ये वाला पॉइंट आने वाला हम्म। है। जब वहां वो पता चल गया तो फिर ऊपर ऊपर से देख के नंबर देता चलेगा। क्या ठीक है और सर। टाइम कितना लग रहा है आपको कंप्लीट करने के लिए? टाइम तो लग रहा है सर, 15 मिनट्स तो लग रहे हैं एक में। मैम 15 मिनट्स इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि वर्ड लिमिट भी एक्सीड हो रही है, तो कम करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। और काम करना पड़ेगा इसके ऊपर अच्छे से कम 10 से कम में चलो अभी, तभी ज़्यादा इफेक्टिव है। जी। ठीक ओके है। सर।